चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा बीपीएससी स्पेशली और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बीपीएससी 67 के लिए। ठीक, बीपीएससी 67 के लिए है और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे है, जिससे एक आध दो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये जो हमारे बिहार के क्या नाम है एग्जाम के लिए, खास करके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इकोनॉमिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। वो क्वेश्चन मिलते हैं कहाँ से, तो यहीं से मिलते हैं। तो आपको क्वेश्चन बीपीएससी में अगर कहीं से देखने को मिलेंगे तो इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। देखिए, जब मैंने बजट रिकॉर्ड किया था उसी टाइम का उसी दिन सोचा था मैंने रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन आज कर रहा हूँ। तो चलिए देर सवेर से ही, लेकिन अभी आपको काम ही आएगा, आपको ये मिल ही जाएगा। तो दिसंबर में एग्जाम है तो देखा जाएगा। देखिए, बेसिकली सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम शंकर कुशवाहा है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्विस। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आखिर इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? इकोनॉमिक सर्वे मतलब आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं, या आर्थिक सर्वेक्षण बोलते हैं, या आर्थिक सर्वे बोलते हैं, ठीक, हिंदी में। ठीक, अब इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है? ये एक वर्ष की दस्तावेज में अतीत में हुई घटनाओं का वर्णन है। जैसे कि मान लीजिए एक साल के अंदर में हम कितना कहाँ खर्च किए, कितना कहाँ रुपया निवेश किए, किससे किससे लिए, या फिर हम कौन किस तरीके से उपयोग किए, ये सभी चीजें इसमें बताई जाती हैं। तो बेसिकली अगर आपसे पूछे भैया इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, तो ये एक वर्ष के एक वार्षिक दस्तावेज है। ये क्या है? एक वार्षिक दस्तावेज है जो अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है कि अतीत में हमने क्या क्या किया है, उसका वर्णन ये करेगा। कौन? ये आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। ये देखिए, ये दो तरीके से। सबसे पहली बात, इसको पेश किसने किया था? तो पेश किया था हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी ने। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के वित्त मंत्री, दोनों कार्यभार उनके ऊपर है। जैसे क्या एक एक मंत्री एक कार्यभार ले लेते हैं, उसी तरीके से दोनों कार्यभार उनके ऊपर है। ठीक, हर साल से पहले तो सुशील मोदी पेश किया करते थे, लेकिन आजकल जो है पेश कौन करता है? देखिए, आजकल पेश किसके द्वारा किया जाता है? ये दो तरीके से पेश किया जाता है, एक सांख्यिकी तरीके से, एक विश्लेषणात्मक तरीके से। जैसे सांख्यिकी में देख लेगा कि 5,000 10,000 मतलब किस तरीके से पेश किया जाए। बेसिकली याद रखिए दो तरीके से। आपको आंसर राइटिंग तो करनी नहीं है, पीटी के लिए करना है, तो आप दो तरीके से पेश किया जा सकता है। रेडी करने का काम कौन करता है? वित्त विभाग करता है। जैसे मान लीजिए इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे अगर तैयार होता है तो इंडियन वित्त विभाग करता है। जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष इसमें कौन है? एनके सिंह है। कौन है? एनके सिंह है। सिंह। अगर हम भारत की बात करें तो 15वें नंबर के वित्त आयोग कौन है? एनके सिंह। इनका कार्यभार होता है 5 या 6 साल का होता है। राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या अपॉइंट किया जाता है। अब बिहार के वित्त मंत्री कौन है इस समय? तारकेश्वर प्रसाद है। तो उन्हीं के द्वारा इसको पेश किया जाता है। उन्हीं वित्त विभाग तैयार करता है, पेश कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं। ठीक, अब सबसे पहली बात, इसको पेश कब किया गया? ये 15वां क्या था? 15वां आर्थिक सर्वे था। ये बिहार का 15वां आर्थिक सर्वे था। बिहार के उप मुख्यमंत्री और किसके द्वारा? बिहार के जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा ये पेश किया गया था। पहली बार ये 2006-2007 में ये पेश किया गया था। किसके द्वारा? सुशील मोदी। जान रहे हैं कि करीब करीब 16-17 साल से हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। तो बार बार सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा ये पेश किया जाता था, लेकिन इस बार तारकेश्वर प्रसाद जी के द्वारा पेश किया गया। ठीक, इसमें बता रहा है कि प्रति व्यक्ति आय के बारे में बता रहा है। देखिए, अगर बात करें प्रति व्यक्ति आय की, ठीक, प्रति व्यक्ति आय होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम भारत में रहते हैं तो पूरे भारत की इनकम अगर हो जाएगी 1 लाख रुपए, तो पूरे भारत की जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। उसको पीसीआई भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए पूरे भारत की इनकम 1 लाख रुपए है, 1 लाख है और आबादी 50,000 रुपए है, तो 1 लाख को 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। तो बिहार के प्रति व्यक्ति लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 50,735 रुपए वो लोग कमाते हैं। अनुमानित है, ये प्रति व्यक्ति निकाला गया है तो ये अनुमानित है। अगर बात करें इंडिया से कम है तो हाँ बिल्कुल कम है, क्योंकि इंडिया के प्रति व्यक्ति आय देखिए 94,954 रुपया है। ये निकाला गया है, किस तरीके से निकाला जाता है समझ में नहीं आता, क्योंकि इंडिया का एक व्यक्ति मान लीजिए 3600, 3500, 3000 रुपये महीने कमाता है तो इतना कहाँ कर पाएगा। ठीक, लेकिन निकाला गया है अनुमानित करके, तो मान लेते हैं हम लोग। ठीक, फिर हम लोग आगे आते हैं तो बात करते हैं जीडीपी की। अभी जीडीपी क्या होता है? जीएसडीपी लिखा हुआ है, लेकिन इसको जीडीपी ही मानते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार का जीडीपी होता है क्या? एक साल में मान लीजिए एक इंडिया की बाउंड्री है, ठीक,
इंडिया की बाउंड्री है, तो एक साल के अंदर कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, कितना खर्चा हुआ, उन सभी को अंतिम मूल्य जो निकाला जाता है उसी को जीडीपी कहते हैं। उसी तरीके से बिहार में भी इसी तरीका निकालते हैं, अपने बाउंड्री के अंदर किए गए आय व्यय का अंतिम लेखा जोखा जो निकल के आता है उसी को क्या कहते हैं, जीडीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएसडीपी कहते हैं या फिर जीडीपी कहते हैं, याद रख लीजिएगा, जीडीपी याद रखिएगा। कितना है, 6,11,00,000 करोड़। बाप रे बाप, इतना पैसा आ जाए तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, सोच लीजिए। लेकिन अगर बात करें पूरा अमाउंट टोटल, ये अप्रॉक्सीमेट ये पूरा अमाउंट है 6,11,0804 करोड़। 6,11,804 करोड़ है इस पूरा का पूरा जीडीपी, कहाँ का, बिहार का। इसका वृद्धि दर कितना रहा है, 10.5%। मतलब इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा ग्रोथ किया है बिहार का जीडीपी। इंडिया से जीडीपी से भी ज्यादा बिहार का जीडीपी ग्रोथ किया 10.5%। और भारत का कितना रहा था 2000, ये देखिए 2020-21 लिखा हुआ है, लेकिन 2019 का ब्यौरा बता रहा है। ये 2019 का ब्यौरा बता रहा है, क्योंकि ये एक साल पहले का ही बताता है, 20-21 का नहीं बता रहा है, क्योंकि 20-21 का जब हम लोग पढ़ेंगे 22 में पढ़ेंगे। ये 2019 का है, समझिए। लिखा हुआ भले ये 2020 में पेश किया गया, इसलिए 2020 लिखा गया है, लेकिन ये 2019 का ब्यौरा बता रहा है, ठीक। इंडिया इसकी विकास दर कितनी रही थी, 10.5%। भारत का विकास दर कितना है, 4.2%। मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा मजदूर काम करने वाले जिले, मतलब मनरेगा जाते हैं ना, महात्मा गांधी गारंटी योजना, जिसका नाम पहले नरेगा था, इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। कि होता क्या है कि इसमें सरकार क्या करती है, अकुशल वर्गों को क्या करती है, 100 दिन का रोजगार देती है। मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उनको 100 दिन का रोजगार देने का काम करती है। तो उसके तहत सबसे ज्यादा अगर कोई काम दिया है, किस जिले में दिया है, तो कौन सा जिला है, पश्चिमी चंपारण। फिर सबसे कम है शिवहर। फिर क्या नाम है, सबसे ज्यादा अस्पताल आपको देखने को मिल जाते हैं। बिहार में अस्पतालों की संख्या है 12,023। बिहार में अस्पतालों की संख्या कितनी है, 12,023। सबसे ज्यादा अस्पताल मुजफ्फरपुर में है, ठीक। मुजफ्फरपुर वो बिहार में ही पड़ता है जिला, ठीक। सबसे कम अस्पताल है अरवल में, ठीक। शहरीकरण कितना परसेंट बढ़ा है, 125% बढ़ा है। शहरीकरण 125% बढ़ गया। मतलब पेड़ काट काट के लोग क्या कर रहे हैं, शहर को रवाना हो रहा है, या पेड़ काट काट के लोग शहर की तरह बना रहे हैं गाँव को, ठीक। राजमार्ग यहाँ पे है, राजमार्ग की कुल लंबाई है देखिए 5475 किलोमीटर, ठीक। और फिर क्या नाम है, 5 मार्ग यहाँ से गुजरते हैं, ठीक। और क्या नाम है, सबसे ज्यादा राजमार्ग कहीं देखने को मिलते हैं तो पटना में, और सबसे कम मधुबनी में देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कि सबसे बड़ा राजमार्ग, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे कहाँ से होकर गुजरते हैं, तो महाराष्ट्र से। यहाँ से 58 नेशनल हाईवे होकर गुजरते हैं। बिहार से टोटल 58 नेशनल हाईवे होकर गुजरते हैं। और सबसे ज्यादा कहीं से नेशनल हाईवे गुजरते हैं तो महाराष्ट्र, यूपी और फिर उसके बाद राजस्थान। अपना जो है 58 नंबर पे, क्या 58 तो नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरते हैं, बिहार से गुजरते हैं, याद रखिएगा। देखिए कुल इसमें 13 अध्याय को शामिल किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में कुल 13 अध्याय को शामिल किया गया। ये पीटी स्पेशल है, इसको याद रख लीजिएगा। राजकोषीय घाटा का बात कर रहा है, ठीक। जैसे मान लीजिए 100 रुपए हम लिए, ठीक, 100 रुपए लिए, 98 रुपए की कमाई हुई, कितना हुआ, 2 रुपए हमारा नुकसान हो गया। तो इतना क्या है, इसका 2% वार्षिक राजकोषीय घाटा है। मतलब हम 100 रुपया खर्च करने किए, लेकिन हमें मिला कितना, 98 रुपया, तो 2 रुपए का नुकसान हो गया। तो कितना परसेंट घाटा हो गया हमारा, 2% का। कितना घाटा हो गया, 2% का हमारा घाटा हुआ। कहाँ पे, बिहार के जीडीपी में। बिहार की जीडीपी में कितना घाटा हुआ है, 2% का घाटा हुआ है। जीडीपी में योगदान किसका किसका कितना परसेंट है, कृषि का योगदान है 19.5%, ठीक। विनिर्माण क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी क्षेत्र का निर्माण है, द्वितीय क्षेत्र का जो परसेंटेज है वो 20.3%, तृतीय क्षेत्र का योगदान 16.2%। देख लीजिए, यही जो है, यही अगर हम लोगों का यही बढ़ जाए या फिर ये बढ़ जाए तो हम लोग की जो जीडीपी है अच्छे से ग्रोथ करेगी। लेकिन ये दोनों बराबर ही है करीब। सबसे ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका जो देख रहे हैं परसेंटेज जीडीपी में कितना है, 19.5%। इंडिया का भी यही हाल है, इंडिया का भी यही हाल है। सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान देता है जीडीपी में तो वो कौन है, सर्विस सेक्टर। और सबसे कम कोई देता है तो प्राइमरी सेक्टर देता है, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान में भी कौन दिया है, कौन, सेकेंडरी टर्टरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर ही दिया है। बिजली उत्पादन में, ठीक, बिजली उत्पादन में 2 to 6% की वृद्धि हुई। और प्रति व्यक्ति यार कितना परसेंट बिजली यूज करता है, 332 किलोवाट बिजली यूज करता है प्रति व्यक्ति, वहाँ बिहार का, ठीक। उत्पादन वाले क्षेत्र सबसे ज्यादा अभी भी देखिए
कोयले से बिजली उत्पन्न की जाती है वहाँ पे कितना परसेंट, 20.7%। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या नाम है, बेसिकली जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी चीज़ से बनती है तो कोयले से बनती है। लेकिन बिहार ने साबित किया है कि वो पर्यावरण की ओर अच्छा खासा ध्यान दे रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से ऊर्जा बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, जल से बिजली कितनी परसेंट बनी है, 50.6%। नाभिकीय संयंत्र से बिजली बनी है 58.7% और कुल उपभोक्ता कितने, 1.62 करोड़, याद कीजिएगा। सबसे समृद्ध जिले, मतलब कि सबसे ज्यादा अच्छी इनकम कहाँ की है, एजुकेशन अच्छा कहाँ का है, सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कहाँ अच्छी होती है, सभी चीजें हम लोग को कहाँ देखने को मिलती है, पटना में देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, राजधानी है तो राजधानी पे ज्यादा ध्यान देंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ इंडिया का मैप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में लोगों का ध्यान कम रहता है, मिडिल वाले पे ज्यादा ध्यान रहता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगह पे सीटें ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे लोगों का ध्यान ज्यादा रहता है। जहाँ पे एक एक सीटें रहेंगे वहाँ पे क्यों ध्यान देंगे, तो पटना तो राजधानी है, सभी नेताओं को रहना है वहाँ, तो वहाँ पे ज्यादा ध्यान देवे करेंगे। इसलिए यहाँ पे सबसे समृद्ध जिले अगर कोई है तो पटना है, दूसरे नंबर पे बेगूसराय है, तीसरे नंबर पे मुंगेर है। पटना, बेगूसराय और मुंगेर है समृद्ध जिले, मतलब जहाँ पे सभी चीजें अच्छी हैं, इनकम पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है, एजुकेशन भी अच्छा है, खाने पीने की चीजें भी अच्छी है, पानी की व्यवस्था भी अच्छी है, तो सभी स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी है, तो वो पटना है, दूसरे नंबर पे बेगूसराय, तीसरे पे मुंगेर है। टोटल बिहार में 38 जिले हैं, यानी कि 38 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ रख लीजिएगा। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है घूम फिर के। ठीक, 1912 में बिहार बना था। ठीक, 1936 में, 1936 में उड़ीसा से लगा हुआ था, सन 2000 में झारखंड से लगा हुआ था। ये 3 फैक्ट याद रख लीजिए। ठीक, किशनगंज, देखिए सबसे गरीब जिले अगर बात करें किशनगंज, अगर हम लोग मैप बात करें बिहार का, ठीक, इस तरीके से मैप आपको दिखता है, तो यहीं पे है किशनगंज। ठीक, किशनगंज यहीं पे है, ये सीमा से साझा कर रहा है, ये देखिए पश्चिम बंगाल से सीमा साझा कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा कर रहा है, तो ये सबसे गरीब जिला है। और फिर उसके बाद अगर बात करें परसेंटेज वाइज बात करें ना, तो सबसे गरीब शिवहर है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि सबसे गरीब जो है शिवहर है, फिर क्या है हमारा अररिया है, फिर किशनगंज है। सबसे गरीब अगर पूछे तो कौन है, शिवहर है, याद कीजिएगा। सबसे गरीब अगर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार अगर पूछे तो कौन है, शिवहर है, फिर उसके बाद कौन है हमारा अररिया है, फिर किशनगंज है। उल्टा लेके चलिएगा, याद हो जाएगा। अगर पूछे सबसे समृद्ध पटना है, सबसे गरीब कौन है, शिवहर है, सबसे समृद्ध कौन है, पटना है, और सबसे गरीब कौन है, शिवहर है। याद रख लीजिएगा, 2 बार 3 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा, और सुनेंगे तभी याद होगा। आप इसको देख के तो याद कर नहीं पाएंगे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होगा अच्छे से। ठीक, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि कितने परसेंट हुई है, तो खाद्यान्न उत्पादन मतलब कि खाने पीने की वस्तुओं में उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 1.14% की वृद्धि हुई है। ठीक, पशुधन में 6% की वृद्धि हुई है। दूध उत्पादन में 104.83 टन उत्पादन वृद्धि हुई है। टन याद रखिएगा, ये टन है, टन मतलब जानते हैं ना 1000 किलो, 1000 किलो सॉरी 1000 लीटर, 1000 लीटर को क्या कहते हैं, 1 टन कहा जाता है, तो उसी तरीके से आप याद रख लीजिएगा। ठीक, वानिकी में 18.7% की वृद्धि हुई है। ठीक, फसल उत्पादन में कितना रहा है, 9.7% रहा है, पशुधन 5.9% रहा है, वानिकी में 1% वृद्धि हुई है, और मत्स्य में 1.54% वृद्धि हुई है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 बताता है हमें किसके बारे में, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, अब देखिए सबसे ज्यादा पेट्रोल अगर कोई इस्तेमाल करता है, तो सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल को इस्तेमाल करने वाला अगर डिस्ट्रिक्ट है तो कौन है, पटना है, और सबसे कम है लखीसराय, क्योंकि जाहिर सी बात है पहाड़ों पे लोग रहते ही नहीं है, तो वहाँ पे सबसे कम इस्तेमाल होगा ही। ठीक, तो सबसे ज्यादा लोग पटना में रहते हो, तो सबसे ज्यादा पेट्रोल भी कहाँ इस्तेमाल होगा, यहाँ पे पटना में ही होगा। तो सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल पूछे कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, पटना में किया जाता है। सबसे कम कहाँ किया जाता है, तो लखीसराय में किया जाता है। अगर बात करें एक महोत्सव मनाया गया, कल्लव महोत्सव, जो जमुई में मनाया गया, कल्लव महोत्सव एक जमुई में मनाया गया, जो कहाँ पे पड़ता है, जिसका नाम पक्षी महोत्सव रखा गया। तो पूछेगा कि पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो जमुई में मनाया गया, जमुई में मनाया है। और कौन जगह पे, कल्लव महोत्सव। कौन सा महोत्सव, कल्लव महोत्सव कहाँ मनाया गया, उसको पक्षी महोत्सव या कल्लव महोत्सव दोनों के नामों से जाना जाता है। कहाँ मनाया गया, जमुई में मनाया गया, याद कीजिएगा। पर्यटन में वृद्धि हुई 3.5 करोड़ की, पर्यटक में मतलब कि विदेशियों का भी और अदर स्टेट के राज्यों के लोगों का भी जो क्रेज है बढ़ा है बिहार को, क्योंकि ग्रास ब्रिज बना है, गौतम बुद्ध की कई प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। अब शीशे का क्या नाम है, ग्रास ब्रिज बना है राजगीर में जो बना है, तो उसके वो लोगों का क्रेज बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ पे पर्यटन में वृद्धि हो रही है। अब कोरोना खत्म हुआ तो सब बैठे बैठे पागल हो गए थे घर पे, इसलिए घूमने निकल रहे हैं, अंग्रेज भी निकल रहे हैं और अदर स्टेट के लोग भी निकल रहे हैं। तो यही सब इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। आपको अगर एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपको 2 नंबर देके जाएगा, तो क्या गलत क्या है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि इसको 2-3 बार रिवीजन करें। अगर 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। धन्यवाद।